सो गाइस, अब क्योंकि रॉयल रंबल होने में मुश्किल से 2-4 दिन ही बाकी होंगे और मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा है यहाँ से कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस पर कोई ज्यादा एडिशन भी करने वाली है। तो चलिए एक बारी नजर मार लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन जीतेगा एंड कौन हारेगा एंड कौन कौन बनेगा रॉयल रंबल विनर। सो ज्यादा बिल्डअप ना बनाते हुए एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसल मैरिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूएस चैंपियनशिप के बारे में, जहाँ लोगन पॉल अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट केविन ओवेंस। अब क्योंकि देखो वो कास्टिंग वाली सिचुएशन भी सॉल्व हो चुकी है, तो इस मैच को होने से कोई भी नहीं रोक सकता, इफ यू नो व्हाट आई मीन। वैसे तो इनकी राइवलरी काफी समय से चली आ रही है, रेसलमेनिया 37 से, बट फिर भी मुझे अगर एक विनर चूज करना हो तो मैं सीधे सीधे लोगन पॉल को ही चूज करूंगा। भले ही इज अ पार्ट टाइमर, बट मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें उनके पहले ही टाइटल डिफेंस में हरवा देगी। लास्ट मिनट में अगर कुछ चेंज हो गया तो बात अलग है भैया, बट स्टिल मेरी प्रिडिक्शन तो लोगन पॉल के साथ ही रहने वाली है कि वो अपने टाइटल को अच्छे से डिफेंड कर ही लेंगे और रिटेन भी कर लेंगे। नेक्स्ट फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल हेवीवेट चैंपियनशिप, रोमन रेंस अपने लाइफ लॉन्ग टाइटल को डिफेंड करने वाले हैं एक फेटल 4-वे फैशन में अगेंस्ट एजे स्टाइल, एले नाइट एंड रेंडी ऑर्टन। अब रोमन रेंस का सीन तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ ऐसा होता है ना भैया कि रोमन रेंस के आगे कोई बोल सकता है क्या, रोमन भाई। तो बस सबसे बड़ा प्रिडिक्टेबल कार्ड तो यही है पूरी नाइट के अंदर, ब्लड लाइन हो या ना हो रोमन को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा सीधा अपने टाइटल को रिटेन कर ही लेंगे, फिर चाहे जो मर्जी होता रहे डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स में, उन्हें कहीं नहीं जाना भैया। रेसलमेनिया 40 से पहले आप मान के चलो कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता। तो वैसे भी इस मैच में किसी को इंटरेस्ट होगा। नेक्स्ट द रॉयल रंबल मैच लेडीज की तरफ से, जहाँ पर कुछ नाम पहले से ही कंफर्म किए जा चुके हैं। बेली, बेकी लिंच, नाया जैक्स, बियंका बुलेर, एलिशा फॉक्स, नाओमी, साशा बैंक्स, जेड कारगिल, ये भी रूमर्स में आए हुए हैं। बट हमारा सवाल तो वहाँ पर टिक कर बैठा है कि आखिर इसको जीतेगा कौन। तो सिंपली बताओ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बेली का ही चांस है, और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को कुछ आउट ऑफ द ब्लू करना है तो उनको बेली को जितवाना पड़ेगा। देखो लास्ट लाफ तो बेली को ही मिलने वाली है। वैसे बेकी एंड नाया का भी फुल चांस है, लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को कुछ नया पुल ऑफ करना है तो वो नाम बेली ही हो सकता है। उनसे ज्यादा बेटर नेम तो दिखाई देगा ही नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई को। सो आई वुड लाइक टू गो विद बेली। बेली का सीन सिर्फ एक ही बंदा खराब कर सकता है, वो है उन्हीं की टीम डैमेज कंट्रोल। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो बेली को हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ इस साल रॉयल रंबल में। बाकी देखते हैं उनकी स्टोरी कौन बिगाड़ता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई मैनेजमेंट या फिर डैमेज कंट्रोल। देखने में मजा तो बहुत आएगा। एंड नाउ ये सारी चीजें लीड करती है हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ, जहाँ जाने से पहले प्लीज यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। आई नो आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आती हैं और आप देखते भी हो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूल जाना। आपका तो बस 1 सेकंड लगेगा, बट मुझे लाइफ टाइम वीडियो बनाने की ताकत मिल जाएगी, सो इसको मत भूल जाना। एंड नाउ द रॉयल रंबल मैच मर्दों की तरफ से, एंड यहाँ का हाल तो अलग ही गरमाया हुआ है। पहले उन नामों के बारे में बात कर लेते हैं जो पक्के से पक्का है वहाँ पर आएंगे। कोडी रोड्स, सीएम पंक, शिंसुके नाकामुरा, ड्रू मैकिंटायर, गंथर, कॉफी किंगस्टन, बॉबी लैशली एंड डेमियन प्रीस्ट। सरप्राइज रिटर्न की बात कर ले तो यहाँ भी गर्दा फटा हुआ है। एक्स पाक, एंड्राडिस कियान एल्मास, ओकाडा, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, ब्रॉन स्ट्रोमैन, इवन द रॉक जैसे नाम भी छुपे रुस्तम बने हुए हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द विनर? सीएम पंक तो वैसे इस लिस्ट को टॉप कर रहे हैं, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन फिर भी रहेगी कोडी रोड्स के साथ। भले ही ट्रिपल एच एंड बाकी सब ऐसा मानते हो कि बैक टू बैक रॉयल रंबल विनर बनाने का मतलब ही क्या होगा, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। लेकिन जितना भी स्क्रैच कर लो, मैं अब भी यही मानता हूँ कि कोडी रोड्स को ही रॉयल रंबल जीतना चाहिए। बस अगर द रॉक इस पिक्चर में ऐड नहीं होते ना, तो सारी चीजें सिर्फ कोडी रोड्स के फेवर में ही जा रही हैं। अब देखते हैं मैच में हमें और क्या देखने को मिलेगा। सो दैट इज इट गाइस। देखो यही थी मेरी प्रेडिक्शन रॉयल रंबल को लेकर। आपको इस मैच के बारे में क्या कहना है, इस इवेंट के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना, मुझे मजा आएगा बात करने में। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।